गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लस टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 चल रहा है। अब इसमें 3 कंसेप्ट हमारे रह गए हैं। फर्स्ट टीपी, जिसको बोलते हैं हम टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद। कुल उत्पाद क्या होता है? एक निश्चित समय में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा उसे बोलेंगे हम कुल उत्पाद। अब देखो, इसमें एक डायग्राम ले रहे हैं। हमारे पास एक लैंड है, इधर ले लेते हैं लेबर, और इधर ले लेते हैं टीपी, कुल प्रोडक्शन। लैंड 1 नहीं रखते हैं, लेबर की कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 7 लेबर कंटिन्यू लगा रहे हैं, और लैंड हमारे पास एक ही है। अब टोटल प्रोडक्शन 2 5 9 11 12 12 11। अब देखो, हमने एक लैंड ले ली, एक हेक्टेयर मान लो। हमने लेबर अपने कंटिन्यू बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे हमने एक लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन हुआ 2, दूसरा लेबर लगाया तो प्रोडक्शन हो गया 5। तो एक समय में जो कुल उत्पादन किया जा रहा है, आप इसमें देखोगे कि स्टार्टिंग में तो कुल उत्पादन बढ़ रहा है, 2 से 5, 5 से 9, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। उसके बाद 9 से 11, 11 से 12 घटती दर से बढ़ रहा है। फिर एक अवस्था ऐसी आई कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ना बंद हो गया, और उसके बाद टोटल प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम भूमि को यूज़ कर रहे हैं और उस पर एक लेबर लगाया, तो उस भूमि का कुछ प्रयोग किया गया। जैसे जैसे हम परिवर्तनशील कारक बढ़ाते जा रहे हैं, अपने श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, भूमि का अधिक अच्छे ढंग से यूज़ होता जा रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब हम और लेबर लगाएंगे तो भूमि का कुशल उपयोग हो चुका है। उसके बाद अगर ऊपर लेबर लगाओगे तो भूमि पर भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाएगी और प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाएगा। इसके बाद है हमारा, अब तालिका यही बता रही है कि 6 लेबर जब लगाए थे, 6 लेबर तक आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन 7वें लेबर पर प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। दूसरा है हमारा सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पाद, और इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। इसका सीमांत उत्पाद का अर्थ ये हो गया कि परिवर्तनशील साधन की एक इकाई कम या अधिक उपयोग करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आएगा उसे बोलेंगे सीमांत उत्पाद। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले रहे हैं लेबर, इधर टीपी टोटल प्रोडक्ट, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। लेबर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल प्रोडक्ट 2 5 9 11 12 12 11। अब देखो, इसमें अगर हम एमपी निकालें तो हमने 1 से 2 लेबर लगाए, प्रोडक्शन 2 से 5 हुआ, तो पहले वाले केस में तो 2 ही रखा जाएगा एमपी। दूसरे में 5 में से 2 लेस कर देंगे 3, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 11 में से 9 घटाएंगे 2, यहाँ आएगा 1, 12 में से 12 गए 0, 11 में से 12 गए -1। मतलब जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, आपका जो सीमांत उत्पादन है पहले बढ़ रहा है आपकी 3 इकाइयों तक। जब श्रमिक 3 लगाए थे, उसके बाद घटना स्टार्ट हो गया। और ये सीमांत उत्पादन आपका धनात्मक भी होता है, 0 भी होता है, और माइनस में भी आता है। ये है सीमांत उत्पादन। इसके बाद करते हैं हम तीसरा
औसत उत्पादन। थर्ड है हमारा औसत उत्पाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। औसत उत्पाद, औसत उत्पाद का अर्थ ये हो गया कि परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन को बोलते हैं औसत उत्पादन। मतलब एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया। अगर इसका हम फार्मूला बनाना चाहें तो एपी का फार्मूला बनेगा TP/L। पीछे मैंने एमपी का फार्मूला नहीं बताया, अब एमपी का फार्मूला भी होता है। एमपी का फार्मूला होता है चेंज इन टीपी डिवाइड चेंज इन एल। और एक और फार्मूला भी है एमपी निकालने का, TPN माइनस 1। इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ, कुल उत्पाद में लेबर में कितना चेंज हुआ, उससे डिवाइड कर दो। अब कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, इससे पहले कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ था, उनका डिफरेंस। अब एपी निकालना है औसत उत्पाद, तो टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है उसको लेबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर हम लेबर ले रहे हैं और हमारे पास है टीपी टोटल प्रोडक्ट, यहाँ निकालेंगे एपी एवरेज प्रोडक्ट। अब देखो 2, 5, 9, 11, 12, 11। अब हमने एपी का फार्मूला लगाना है, तो टीपी डिवाइड लेबर, मतलब कुल प्रोडक्शन को लेबर से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा, औसत उत्पाद। ये 2 आ रहा है, ये 2.5, ये 3। 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.7। 12 को 5 से 2.4, 12 को 6 से 2 और 11 को 7 से करेंगे तो 1.5। अब जो औसत उत्पाद है वो हमेशा धनात्मक रहेगा। पहले तो ये बढ़ रहा था, उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमेशा रहेगा ये धनात्मक। कभी भी जीरो नहीं होएगा और कभी भी ये ऋणात्मक नहीं होएगा। एक हमारे पास एक टेबल दी हुई है, इलस्ट्रेशन है हमारे पास, लेबर दिए हुए हैं 1 से लेकर 7 तक। अब इस इलस्ट्रेशन में हमारे को दिया हुआ है एमपी। ये पेपर में आया था एक क्वेश्चन, और आपको निकालना है टीपी और एपी। कुल प्रोडक्ट भी निकालना है और एवरेज प्रोडक्ट भी निकालना है। आपके पास एमपी क्वेश्चन में गिवन है 20, 16, 12, 8, 4, 0, -4। ये क्वेश्चन था, पेपर में आया था एक बार हरियाणा बोर्ड में, कि इस एमपी की सहायता से एपी और टीपी कैसे निकालोगे। बहुत सिंपल है, पहले एमपी की सहायता से आपको टीपी निकालना पड़ेगा। पहले वाला एमपी 20 है तो टीपी भी 20 होएगा टोटल प्रोडक्शन। अब 20 में ये नेक्स्ट 16 प्लस कर दो, 36 हो जाएगा। 36 में 12 प्लस करो, 48 हो जाएगा। 48 में ये 8 प्लस करो, 56 हो जाएगा। 56 में 4 प्लस करो, 60। 60 में 0 प्लस करो, 60। 60 में से -4 लेस कर दो, 56। आपको पीछे बताया था कि टीपी से एमपी कैसे निकलता था, पहले वाला सेम। 36 में से 20 लेस करा 16, 48 में से 36 लेस करा 12, 56 में से 48 लेस करा 8 और 60 में से 56 लेस करा 4, 60 में से 60 0, 56 में से 60 लेस करा -4।
अब एपी निकालना तो बहुत आसान है। एपी का फॉर्मूला होता है टीपी को लेबर से डिवाइड कर दो। 20 को 1 से डिवाइड करेंगे 20, 36 डिवाइड 2 18, ये आएगा 16, 56 को 4 से करेंगे 14, ये आएगा 12, यहाँ पे 10 और ये आएगा 8। तो इस तरह इस टेबल को पूरा कर सकते हैं। अब हम दो रिलेशन बताएंगे आपको, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन एमपी एंड टीपी। औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन में क्या संबंध हो सकता है? आपके एमपी और टीपी में क्या रिलेशन हो सकता है? इसके अंदर 4 रिलेशन बनेंगे। यदि आपका एमपी बढ़ रहा होता है तो उस समय टीपी भी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ती दर से। और जब एमपी घट रहा होता है तो उस समय टीपी बढ़ेगा, लेकिन घटती दर से। और जब एमपी 0 हो जाएगा तो टीपी आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और जब एमपी आपका ऋणात्मक हो जाएगा तो टीपी कम होना शुरू हो जाएगा। ये 4 रिलेशन है इनके बीच में। और एक दूसरा दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी, औसत उत्पादन एंड सीमांत उत्पादन। अब देखो एपी और टीपी, पहला रिलेशन से ये बन सकता है कि ये दोनों कहाँ से निकलते हैं? टीपी से निकलते हैं। टीपी से कैसे निकलेंगे? अगर एपी निकालना है तो टीपी डिवाइड एल, अगर एमपी निकालना है तो चेंज इन टीपी डिवाइड चेंज इन एल। टोटल प्रोडक्ट को चेंज इन, जो टोटल प्रोडक्शन में जो चेंजेस आ रहा है, लेबर में चेंजेस आ रहा है, उसे एमपी निकाल सकते हैं। और अगर टोटल प्रोडक्शन को लेबर से डिवाइड करोगे, श्रमिक से डिवाइड करोगे तो औसत उत्पादन। पहला रिलेशन तो ये बन गया कि ये दोनों किससे निकलते हैं? टीपी से निकलते हैं। दूसरा रिलेशन ये है, जब आपका एपी इंक्रीज होता है, एपी बढ़ता है, औसत उत्पादन बढ़ेगा तो आपका एमपी भी बढ़ेगा। लेकिन जो औसत सीमांत उत्पादन बढ़ता है वो औसत उत्पादन की तुलना में अधिक बढ़ेगा। मतलब दोबारा सुनो, अगर औसत उत्पादन बढ़ेगा तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ेगा, लेकिन सीमांत उत्पादन जो बढ़ेगा वो औसत उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ेगा। इसका अर्थ हो गया कि इस अवस्था में एमपी ग्रेटर देन हो जाएगा आपका एपी से। तीसरी सिचुएशन, जब एपी कम होएगा, एपी गिरना शुरू होएगा तो एमपी भी गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो आपका सीमांत उत्पादन है वो औसत उत्पादन की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। तो इस अवस्था में आपका एमपी लेस देन एपी हो जाएगा। आपका सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से कम हो जाएगा। चौथा रिलेशन, जब आपका एपी शिथिल हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो उस समय आपका एपी एमपी के बराबर हो जाएगा। आपका जब औसत उत्पादन शिथिल होएगा तो वो उस समय औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। नंबर 5 रिलेशन, लास्ट रिलेशन है ये, कि जो आपका एमपी है, एमपी जो आपका जो एमपी है ये आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी निकलेगा और ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन एपी औसत उत्पादन हमेशा धनात्मक रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? एपी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये हो गया एक रिलेशन। मतलब ये 5 इनके अंदर रिलेशन है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इससे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया।